हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आप सबके पसंदीदा यूट्यूब चैनल लक्ष्य इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सेलेंस में। दोस्तों, अपन मैथमेटिक्स को पढ़ रहे हैं। तो मैथमेटिक्स में परसेंटेज चैप्टर का अपन यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं। इसके पहले मैं आपको परसेंटेज के 5 लेक्चर उपलब्ध करा चुका हूँ, जिनमें अपन अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस को कर चुके हैं। जैसे कि देखिए, आपको जैसे बता चुका हूँ कि जैसे ऐसे क्वेश्चन आएगा आपकी एक चुनाव में डाले गए वोट कितने हैं, ठीक है। तो ये सब सारे के सारे क्वेश्चन अपन यहाँ पर पढ़ चुके हैं, ठीक है। जैसे आपने देखा एक चुनाव में 2 उम्मीदवार मैदान में थे, ये मैं सॉल्व आपको करा चुका हूँ इसके पहले के लेक्चर्स में। तो जिन लोगों ने जो शुरुआत के 5 लेक्चर नहीं देखे हुए हैं वो आप लोग अच्छी तरीके से देख लीजिए, है ना। ये सारे क्वेश्चन अपन यहाँ पर कर चुके हैं, ये उसी का सॉल्यूशन है पूरा, ठीक है। तो चलिए अब अपन स्टार्ट करेंगे यहाँ पर अगला लेक्चर। इसमें आपको पढ़ना है कि जैसे कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी आता है तो आपको बस कोई दिक्कत नहीं लेनी, बस आराम से उसको सॉल्व करना आपको आना चाहिए। जैसे कि यहाँ क्वेश्चन है कि 2 उम्मीदवारों के बीच में एक चुनाव में जीतने और हारने का जो अंतर है वो आपको यहाँ पर 16,000 दिया हुआ है, ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, तो ठीक है भाई, 2 लोग चुनाव लड़ रहे थे, ठीक है, ए और बी, कोई भी 2 व्यक्ति थे। अब इसमें वो ये बोल रहा है कि जीतने वाले उम्मीदवार को डाले गए मतों का 70% प्राप्त हुए। मान के चलिए ये विनर्स है और ये आपका हारने वाला है, इसको 70% वोट प्राप्त हुए और वह क्या हो गया, 16,000 वोट से चुनाव आपका जीत गया। यानी यह 16,000 वोट से आपका चुनाव जीत गया है, ये आपको पढ़ना है। तो अभी तक अपन परसेंटेज को जो सीख रहे हैं, परसेंटेज में सबसे पहली चीज़ आपको याद रखनी होती है कि परसेंटेज में आपको एक वैल्यू दी जाएगी और दूसरा आपको 1% दिया जाएगा। तो आपको जो दी गई वैल्यू है ये, यानी कि आपको जो 16,000 रुपये दिया हुआ है, ये आपको तय करना होगा कि ये कितना परसेंट है। तो क्लियर, जैसे आप लोगों को यहाँ पर समझ में आ ही रहा है कि भाई जो दी गई वैल्यू है यानी 16,000 है, ये 16,000 कितना परसेंट है ये आपको तय करना है। कैसे? क्योंकि देखिए जीतना वाला 70% ले रहा है तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, हारने वाला कितना परसेंट लेगा, 30% लेगा। क्यों? क्योंकि परसेंटेज में हम लोगों को याद रखना है कि पूरा हमेशा कितना होता है, 100% होता है। यही चीज़ मैं आपको बार बार सिखाया हूँ। यानी शुरुआत के जो 5 लेक्चर हैं उनमें हम लोगों ने इसी चीज़ पर फोकस किया है कि हर संख्या, हर राशि अपने आप में 100% होती है और क्वेश्चन में आपको एक वैल्यू दी जाएगी, आपको वही तय करना है कि दी गई वैल्यू कितना परसेंट है। तो क्या बोल रहा है वो, 16,000 से चुनाव जीतता है, यानी यहाँ हार जीत का जो अंतर है वो कितना परसेंट है, 40% है। क्यों? 70% जीतने वाला लेता है तो 30% कितने लेता है, कौन, हारने वाला लेता है। तो हार जीत का जो अंतर है वो कितना है, 40% है। यानी हम लोगों को क्वेश्चन में जो दिया हुआ है 16,000 जब 40% है तो 100% क्या है, ठीक है। तो यही आपको क्लियर करना है। तो क्या पूछा गया है, यहाँ डाले गए मतों की संख्या कितनी है। यानी हमेशा देखिए कोई भी वोट आपके रिजेक्ट नहीं हुए, कुछ नहीं हुआ, यानी कि जो हो है वो क्या है, 100% है। यानी आपसे क्या पूछा गया है कि 100%। हम लोग क्या करेंगे, 16,000 को 40 से डिवाइड कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों कर देंगे? क्योंकि आपको ये क्लियर कर ही लेना है पहले से ही कि प्रश्न में हमेशा एक वैल्यू दी जाएगी और एक आपको हमेशा क्या दिया जाएगा, यहाँ पर परसेंटेज दिया जाएगा। तो आपको वही तय करना है कि क्वेश्चन में जो दी गई वैल्यू है वो कितना परसेंट है, ठीक है। तो यहाँ नहीं, हम लोगों को बस यहाँ पेन कहाँ चलाना था कि 16,000 आपको लिखना था और डायरेक्ट आपको क्या करना था, इसको 40 से डिवाइड करना था और 100 से आपको क्या कर देना था, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देना था। क्यों? क्योंकि उसने यही पूछा था कि भाई कुल मतों की संख्या क्या है। क्लियर है? क्यों? प्रश्न में एक वैल्यू रहेगी, उस क्वेश्चन की दी हुई वैल्यू को हमें तय करना है कि वो कितना परसेंट है। वो जितना परसेंट होगा उससे डिवाइड करके हम लोग क्या फाइंड करेंगे, 1%। और जब आपका 1% निकल आएगा तो आपको जो भी निकालना होगा उससे आप लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। जैसे कि अगर वह यह पूछता कि हारने वाले उम्मीदवार को कितने वोट मिले हैं, तो आप लोग क्या कर देते, यहाँ पर हारने वाले को कितने मिले हैं, 30%। तो हम लोग क्या कर देते, 30 से मल्टीप्लाई कर देते। अगर वह ये पूछता कि जीतने वाले को कितने मिले हैं, जीतने वाले को कितने मिले हैं, 70%, तो हम लोग क्या कर देते, 70 से मल्टीप्लाई कर देते। क्लियर है? इतना आपको तय करना है। जो भी आपको निकालना होगा वो आप लोग यहाँ पर कर लेंगे। क्लियर? ठीक है।
अब जैसे क्वेश्चन आपसे कहीं से भी कुछ भी पूछ सकता है, आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बट आपको बस एक ही चीज़ समझना होगा कि जो भी क्वेश्चन में दिया होगा आपको वो तय करना है कि इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स द विनिंग कैंडिडेट गेट 70% ऑफ द वोट्स, है ना, विन बाय 16,000 वोट, है ना। तो उसने ये चीज़ आपको क्लियर कर दी है कि जो विनिंग कैंडिडेट्स है वो 70% ले रहा है, तो अपने आप समझ जाएंगे कि जो हारने वाला है, जो यहाँ आपको बताया गया है, जैसे हम लोगों ने ये तय किया था कि भाई 70% अगर क्या ले रहा है, जीतने वाला ले रहा है, तो 40 अपने आप क्या हो जाएगा, दोनों के बीच का डिफरेंस। कैसे? क्योंकि 70 ये ले रहा है तो 30 कौन ले रहा होगा, दूसरा। 80 अगर ये ले रहा था तो 20 दूसरा, ठीक है, क्योंकि टोटल कितना होता है, 100 होता है। अब इन्हीं में नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आपका जैसे ऐसा भी आता है कभी, तो हम लोग वो पढ़ ही चुके हैं कि जैसे कि 100% आपके वोट हैं, 10% डाले नहीं गए, तो यार 90% डाले गए वोट हो जाते, तो हम 90 से क्वेश्चन को सॉल्व करते, जो कि मैंने आपको कई प्रकार के क्वेश्चन में सॉल्व कराया है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है कि एक सेना ने अपने 10% लोगों को खो दिया, है ना। तो जैसे अभी अपन पिछला कर रहे थे उसी टाइप से लगभग इसको करना है। तो एक सेना में सबसे पहले नंबर कुल सैनिक कितने रहे होंगे, 100% रहे होंगे। इसमें से उसने 10% को खो दिया, तो कितने उसके पास बचे, 90%। यहाँ तक का क्वेश्चन सॉल्व हो गया, यानी उसने 10% को खो दिया है। अब शेष लोगों के 10% जो हैं वो उसने क्या कर दिए हैं, आपकी बीमारी के कारण आपके मर गए हैं, है ना। एन आर्मी लॉस 10% ऑन इट्स मैन, यानी बैटल, यानी उसने ये 10% क्या कर दी, लॉस कर दिए। एंड रिमेनिंग मैन डाइड ड्यू टू डिसीजेस, यानी बीमारी के कारण क्या हुआ है, इनमें से 10%, यानी इसका 10%, यानी कितना, 9। भाई 10% ऑफ 90 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, तो कितना बचेगा आपका, 81। इतना क्लियर है भाई। एक सेना ने सबसे पहले 10% आपका कर दिया, फिर वो क्या बोला था कि रिमेनिंग और शेष, यानी रिमेनिंग कितना है भाई, रिमेनिंग आपके लिए यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कितना है आपका, 90 है, तो 90 का 10% कितना हो जाएगा, 10% ऑफ 90, 9 माइनस कर देंगे तो कितना, 81। इतना क्लियर है। अब आगे क्या बोल रहा है वो, है ना, शेष के 10% विकलांग घोषित कर दिए गए, यानी जो भी आपका बचा था, सबसे पहले 10% ऑफ रिमेनिंग मैन डाइड, फिर 10% ऑफ द रिमेनिंग बेयर डिक्लेयर्ड आपका डिसेबल्ड, यानी हैंडीकैप, इनको घोषित कर दिया गया। यानी इसका 10% आप क्या करना है, आपको माइनस करना है। इसका 10% कितना हो जाएगा, 8.1 हो जाएगा। इतना क्लियर है। इसको आप लोग माइनस करेंगे तो कितना बचेगा आपका, 72.9%। इतना सबको क्लियर हो रहा होगा। भाई क्या बोल रहा है वो आपसे यही बोल रहा है कि जो भी आपके कैंडिडेट थे, इन कैंडिडेट्स में से सबसे पहले नंबर 10% माइनस करे, बचा 90। फिर क्या बोल रहा है कि 10% ऑफ रिमेनिंग, यानी शेष का 10%, यानी 90 का 10% 9 निकाला, ये माइनस कर दी। फिर उसने फिर बोला कि 10% ऑफ रिमेनिंग, यानी जो 10% रिमेन था, शेष था, उसी का 10% आपके विकलांग हुए, तो हमने 8.1 माइनस कर दिया। भाई 81 का 10% कितना होगा, 8.1 होगा, तो लास्ट में कितना बचेगा आपका, 72.9% बचेगा। इतना क्लियर है। अब हमारा जो नियम है हम उस पर आ जाते हैं कि क्वेश्चन में क्या रहेगा, आपको एक वैल्यू दी रहेगी, यानी क्वेश्चन में आपको एक वैल्यू दी रहेगी। तो यहाँ पर आपको वैल्यू कितनी दी रही है, वैल्यू दी है आपको कितना, 7,29,000 रुपये, सॉरी संख्या है, तो इतना आपको क्लियर कर लेना। ये कितना दिया है आपका, इतना दिया है। अब यानी ये कितना परसेंट है, 72.9% है। क्लियर है। अब अपन क्या कर देंगे, इसको अपन अपने हिसाब से, जो अपना तरीका होता है, उससे अपन प्रश्न को सॉल्व कर देंगे। क्या बोल रहा है वो कि 7,29,000 कुल बचते हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ आप ये कितना परसेंट है, 72.9% है, तो आपको क्या निकालना है, 100%। क्या पूछा गया है आपसे कि भाई सेना के कुल सैनिकों की जो संख्या थी वो कितनी थी। सेना के कुल सैनिकों की संख्या निकालने के लिए कुल कितना होता है, हमेशा 100 होता है। ये पूछा है, देखिए 100, तो हम लोगों ने क्या कर दिया, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो सेना के कुल सैनिकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 10 लाख हो जाएगी। क्लियर है। यानी प्रश्न में हमेशा एक संख्या दी रहेगी, आपको उसी को तय करना है कि ये कितना परसेंट है। तो हम लोगों ने यहाँ पर 72.9 से डिवाइड किया, क्यों, क्योंकि ये 72.9% था, क्योंकि क्या बोला है, सब कुछ करने के बाद 7,29,000 बचते हैं, तो हम लोगों ने 7,29,000 को 72.9 से डिवाइड कर दिया और 100 से क्या कर दिया, हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया। इतना क्लियर है।
ठीक है। अब जैसे वह पूछता आपसे कि बताइए कि आप जो थे सेना ने सबसे पहले कितने % लोगों को खोया था, तो खोई हुई संख्या कितनी दी गई है 10%, तो हम लोग क्या कर देते हैं यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई कर देते। भाई इतना तो क्लियर हो गया था, हुआ लगभग सबको 10 लाख कैसे आया, इतना हो गया। अब भाई आपसे अगर जैसे बोलता कि बताइए कि कितने % आपके हैंडीकैप्ड रहे, तो क्या बोल रहा है वो हैंडीकैप्ड कितने रहे हमारे यहाँ पर, सबसे लास्ट में विकलांग घोषित करेगा ये वाले, तो हम लोग क्या कर देते हैं यहाँ पर 8.1 से मल्टीप्लाई कर देते। ठीक है। अगर वो ये बोलता कि कितने बीमारी के वजह से आपके मरे हैं, तो बीमारी की वजह से मरने वालों की संख्या कितनी है 9, तो हम लोग क्या कर देते 9 से मल्टीप्लाई कर देते। क्यों कर देते, क्योंकि भाई परसेंटेज में हम लोग अभी तक एक ही बात सीख रहे हैं कि हमें जो भी निकालना है हम उसी से मल्टीप्लाई करेंगे। मैं आपको कोई भी क्वेश्चन बताता हूँ तो उसमें जो जो निकल सकता है वो मैं आपको यहाँ पर करा देता हूँ। तो यहाँ एक क्वेश्चन के साथ हम लोग लगभग 4 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ये आप याद रखिएगा। इतना क्लियर है। तो इन दोनों क्वेश्चन में हम लोगों ने एक ही बात को समझी है, और इसके पहले के 5 लेक्चर में भी मैंने आपको इसी पे फोकस किया है कि दी गई संख्या जितना % होगी उससे डिवाइड करेंगे और जो निकालना है उससे आप मल्टीप्लाई करेंगे। तो इससे क्या होगा कि आपको 3 संख्या लिखनी होगी और चौथा आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि यदि किसी संख्या में पहले 15% इसको बढ़ाया जाता है और फिर आपको 15% घटाया जाता है, तो इसका परिणाम क्या होता है, आपका 975 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को पहले 25% घटाया जाए, फिर 25% बढ़ाया जाए और फिर 20% घटाया जाएगा तो क्या होगा। तो इसके लिए मैंने आपको इसके पहले जो लेक्चर लिया है उसमें मैंने आपको बताया है कि जब किसी भी संख्या को आप x% बढ़ाएंगे और x% क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो उस कंडीशन में मैंने आपको बताया था कि क्या होता है, इस कंडीशन में हमेशा कमी होती है। कितने % की कमी होती है वो काहे से निकालेंगे, इससे निकालेंगे। ये मैं आपको पहले के लेक्चर में बता चुका हूँ, है ना। तो आप बस जिसने भी देखिए, ये जो पहली बार इस लेक्चर को देख रहे हैं वो लोग इसके पहले के हमारी प्लेलिस्ट में जाकर परसेंटेज के 5 लेक्चर और हैं उनको ज़रूर देखें, उनसे आपको पुरानी चीज़ क्लियर हो जाएगी। यहाँ मैं आपको थोड़ा सा बता पाऊँगा, वहाँ मैंने इसी को विस्तार में बताया है, डीप बताया है। ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको करना क्या है, यहाँ आपसे 975 क्या दिया हुआ है, 97.5% दिया हुआ है ना। और आपसे जो भी पूछा गया होगा, यानी जो सबसे शुरुआत की जो संख्या रही होगी उसके आधार पे आपको लास्ट में क्या रिजल्ट निकलेगा वो आपसे पूछा गया है। तो इससे आपको क्या निकल आएगा, वर्तमान की संख्या निकल आएगी। ठीक है। कैसे निकलेगी, क्योंकि देखिए हमेशा जब कभी आप उसी रेट में बढ़ाते हैं और उसी में कम करते हैं तो हमेशा कमी होती है। कितना % की कमी होती है, कैसे निकालेंगे हम लोग, इससे तो 15 का स्क्वायर किया और 100 से डिवाइड कर दिया, तो 2.25% की क्या हो रही है, यहाँ पर आपकी कमी हो रही है। तो यानी किसी कीमत में अगर आप 2.25% की कमी कर देंगे तो 97.5% आपका वो कमी निकलेगी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्लियर है। अब इसके बाद आपसे कोई भी चीज़ कहीं कुछ भी करने को कही जाए, इससे आप डिवाइड करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसी में मैंने आपको बताया हुआ है कि जब आप इसको एक बार 25% घटाएंगे, फिर 25 बढ़ाएंगे, फिर 20 बढ़ाएंगे तो क्या होगा। आप फॉर्मूले का यूज़ करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि एक परीक्षा में कुल अंक जो होते हैं वो आपके एक व्यक्ति के लिए 45% अंक प्राप्त करता है। ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा। फिर भी वह क्या हो जाता है आपका, फिर भी वह आपका 40 नंबरों से क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 55% मार्क्स की आवश्यकता है। तो परीक्षा के अधिकतम अंक क्या है। ए पर्सन स्कोर 45% ऑफ द टोटल मार्क्स इन द एग्जाम एंड स्टिल फेल्स बाय 40 मार्क्स। द पासिंग परसेंटेज इन द एग्जाम इज 55%। सो व्हाट इज द मैक्सिमम मार्क्स। यानी आपसे क्या बोल रहा है वो कि एक परीक्षा में सबसे पहली चीज़ हम लोगों ने लिखा हुआ है कि पास होने के लिए कितने % मार्क्स की आवश्यकता है, 55% मार्क्स की आवश्यकता है। अब एक कैंडिडेट है वो क्या करता है आपका, यहाँ आपसे बोला गया है कि कितने लेके आता है आपका, 45% लेके आता है। फिर भी वह किसने 40 मार्क्स से फेल हो जाता है, यानी इतने मार्क्स कम रह जाते हैं कितने लाने से, 55% लाने से। यानी प्रश्न में आपको एक वैल्यू कितनी दी है, 40 कितना % है,
10% है। क्यों? क्योंकि देखिए आप मैथ्स के रूल्स के हिसाब से चलेंगे तो 55% माइनस 45% करेंगे तो बराबर में क्या आएगा? 10% ही तो आएगा। तो इसी को तो हम लोग सीख रहे हैं कि क्वेश्चन में कोई भी हमेशा एक आपको वैल्यू दी जाएगी, जब आपसे वह वैल्यू आपको तय करना होगी कि भाई कितना परसेंट है, तो आपको बस यही याद रखना है कि प्रश्न में जो भी वैल्यू आपको दी जा रही है उसको आपको तय कर लेना है कि वह दी गई वैल्यू कितना परसेंट है, ये आपको निकालना है। ठीक है ना? यानी आपको यहाँ पर कितना दिया था कि दी गई वैल्यू कितनी है? 40 है। तो 40 जब 10% है, पूछा क्या है मैक्सिमम मार्क्स क्या है, तो मैक्सिमम मार्क्स के लिए हम लोग क्या कर देंगे? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना आ जाएगा आपका? 400। कैसे? क्योंकि देखिए अगर वह 45% लाता है तो उसके 10% मार्क्स कम रह जाते हैं। वो यही बोल रहा है ना, कहने का मतलब यही है। तो 10% कितना है? 40 है, तो 100% क्या है? अगर आपसे वह पूछता कि बताइए कि परीक्षा में उसको कितने नंबर प्राप्त हुए, कितने नंबर मिले, यानी कहने का मतलब क्या है, उसको 45% आपसे पूछ रहा है, तो आप लोग क्या कर देते? 45 से मल्टीप्लाई कर देते। कितने नंबर पास होने के लिए चाहिए तो आपसे पूछता, तो आप क्या कर देते? 55 से मल्टीप्लाई कर देते। 55 ओनली, परसेंट नहीं लगाना है गुणा करते टाइम। ठीक है? तो ये चीज़ आपको याद रखना है। अगर टोटल मार्क्स पूछे हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर वह बोलता है कि फेल होने वाला कितने नंबर लाए तो 45 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर वह यह पूछता है कि कितने परसेंट मार्क्स, कितने नंबर आपको लाना चाहिए एग्ज़ाम में पास होने के लिए, तो हम लोग क्या करेंगे? 55 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये आप याद रखेंगे। क्यों? क्योंकि प्रश्न में एक वैल्यू रहेगी, हमें उसी को तय करना है कि वो जितना परसेंट है उससे डिवाइड करके 1% निकालेंगे, और जो भी आपसे निकालने को कहा जाएगा उससे आप मल्टीप्लाई करके उतना परसेंट निकालते जाएंगे। यही हम बार बार सीख रहे हैं, इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है? चलिए, अब हमसे अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि तीसरी संख्या की तुलना में दो संख्याएं, है ना, 40% और 80% कम है, दूसरी को पहली संख्या के बराबर करने के लिए कितने परसेंट की वृद्धि करनी होगी। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपको क्या करना है यहाँ, है ना, 2 नंबर्स आर 40% एंड 80% लेस देन द थर्ड नंबर। यानी एक कोई थर्ड नंबर है, थर्ड नंबर दिया हुआ है क्वेश्चन में, मान के चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर 100। तीसरी संख्या कितनी है? 100 है। उसमें दो संख्या है, पहली जो संख्या है वो एक 40% कम है और दूसरी कितनी है? 80% कम है। यानी पहली संख्या क्या है? 60 है, दूसरी संख्या कितनी है? 20 है, तीसरी संख्या कितनी है? 100 है। भाई अगर थर्ड नंबर कितना है? 100 है, तो उससे 40% कम क्या है? पहली संख्या है। तो 100 का 40% निकालेंगे, 40% ऑफ 100 माइनस करके, यानी कम है। तो कहने का मतलब क्या है? 60 है, तो देखिए 60 100 से कितना कम है? 40 कम है। और दूसरा क्या बोल रहा है कि वह आपका 80% लेस देन द थर्ड नंबर, कौन? सेकंड नंबर। यानी सेकंड कितना है? ये इससे 80 कम है, तो हम लोग 100 का 80 माइनस करके कहाँ कर देंगे? तो 20 हो जाएगा। इतना क्लियर है? तो ये 3 नंबर्स का रेशियो निकला, यानी 3 नंबर्स आपकी ये निकले। अब वो क्या बोल रहा है कि दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए कितने प्रतिशत तक आपका बढ़ाया जाएगा। यानी दूसरा नंबर कितना है? 20 है। इसको 60 के बराबर करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? इसमें 40 को ऐड करना पड़ेगा। क्लियर है? अब 40 को ऐड करना पड़ेगा, तो ये तो क्लियर है, लेकिन वो क्या पूछ रहा है हमसे? परसेंट पूछ रहा है। तो परसेंट निकालने के लिए अगर आप पीछे जाएंगे तो मैंने आपको एक बताया था, मैंने आपको बताया था कि जैसे कोई सी भी संख्या एक x वैल्यू दी गई है, ये y का कितना परसेंट है, ये निकालने के लिए मैंने आपको क्या एक फॉर्मूला बताया था, x/y × 100। जिनने नहीं देखा है वो लोग फॉर्मूले वगैरह समझने के, वैसे तो देखिए परसेंटेज में मैं आपको ज़्यादा फॉर्मूले यूज़ नहीं करा रहा हूँ, लेकिन फिर भी आपको कुछ थोड़ा सा बेसिक समझने के लिए करना पड़ेगा। तो आप लोग पिछले लेक्चर्स में जाके इसको देखना। जैसे कि हमसे बोला जाए कि 25 जो है वो 50 का कितना परसेंट है, तो हम कैसे निकालते थे? 25/50 × 100, ये हम लोग करते थे, बराबर आपका आंसर आ जाता था कि 50% है। अब जैसे ही हमारा ये क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि 40 जो है वो हम लोगों को क्या करना है भाई, 20 को हम लोगों को 60 के बराबर करना है, तो 40 हमें प्लस करना होगा। लेकिन जब परसेंट निकालना है तो हम लोग क्या कर देंगे? 40/60 का कितना परसेंट है। क्यों? क्योंकि ये हम लोगों ने यहाँ पर समझा हुआ है कि x y का कितना परसेंट है, ये समझने के लिए हम लोग ये फॉर्मूले का यूज़ कर चुके हैं पहले।
देख लीजिए आप लोग जाके पिछले वीडियोस को अच्छे से और सिस्टमेटिक चलिए। देखिए आप कहीं से भी आकर परसेंटेज का ये वाला वीडियो देख रहे हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन जो रेगुलर देख रहे होंगे उनको 100% समझ में आएगा और बिल्कुल भी उनको डाउट नहीं होगा कि हम लोग क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो 40/60 इंटू 100 आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो ये अपना हमारा क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग वापस। क्या करना है आपको कि दूसरी संख्या को पहले की बराबर करने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, 40 को बढ़ाना होगा। और जो 40 है वो 60 का कितना परसेंट है, तो 40/60 इंटू 100 यानी बराबर आप क्या करिए 66.66% इसको बढ़ा दीजिए तो आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, इतना क्लियर है। अब आपको बस समझना यही है कि क्वेश्चन में एक वैल्यू रहेगी, ठीक है, और आपको उसी को तय करना है कि वो कितना परसेंट है। अब ये थोड़ा अलग है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये अपन पहले पढ़ चुके हैं, अलग कुछ नहीं है, सब पहले की ही चीज़ें हैं जो हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि चीनी की कीमत में 18% की वृद्धि हुई है। एक व्यक्ति ने क्या किया है कि अपनी जो केवल 12% वह खर्च बढ़ाना चाहता है तो वह उसको कितना परसेंट कम यूज़ करें। जैसे मान के चलिए हम लोग एक महीने में 10 किलो चीनी यूज़ करते हैं, वो पहले 100 रुपये किलो आती होगी। अब उसकी कीमत अगर आपका मान के चलिए तो आपके लिए अगर आप 10 किलो चीनी खर्च करते हैं तो आपके लिए 10 किलो के हिसाब से मान के चलिए 100 रुपये किलो आती है तो आप 1000 रुपये खर्च करते थे, लेकिन अब आप केवल 1100 रुपये ही खर्च करना चाह रहे हैं तो आपको इसको कितना कम करना है आपसे वह यह पूछ रहा है। यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर चीनी की कीमत को 18% आपका क्या कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए, तो एक व्यक्ति केवल खर्च को 12% बढ़ाना चाहता है। यानी अगर वह पहले क्या कर रहा था 100 रुपये खर्च कर रहा था, इसकी कीमत को आप 18 रुपये बढ़ा देंगे तो कितना होना चाहिए, कीमत 118 होना चाहिए। इतना क्लियर है। अब वह केवल क्या चाहता है कि वह 112 खर्च करना चाहता है, वह 112 खर्च करना चाहता है तो वह अपनी खपत को कितना परसेंट क्या करे आपका कम करे, ये आपको निकालना है। मान के चलिए पहले वह 10 किलो चीनी यूज़ करता था, 10 किलो चीनी जो है वो आपका लेता था वह 1000 रुपये में 100 रुपये के हिसाब से। अब उसको 118 के रेट के हिसाब से वो कितने की मिल रही है आपकी 1180 रुपये की मिल रही है। इतना क्लियर है। लेकिन वह खर्च केवल कितना करना चाहता है आपका 1120 रुपये खर्च करना चाहता है। क्यों? क्योंकि अगर वह पहले 1000 खर्च करता था तो वह केवल अपने खर्च को 12% बढ़ा सकता है। यानी 12% का मतलब क्या है, यानी 12% ऑफ 1000 कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। तो 120 बढ़ा के वो क्या निकालना चाह रहा है आपको, वह केवल इतना निकालना चाह रहा है। यानी वह 1120 लाना चाहता है, केवल ये ला रहा है अपना, इतना ला रहा है। अब इसको करने के लिए क्या करेंगे भाई, देखिए वह खर्च कितना होना चाहिए था, इतना होना चाहिए, लेकिन कर कितना रहा है वो इतना खर्च कर रहा है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस सिंपल सा आपका है कि भाई वह 1120 रुपये खर्च करता है, लेकिन होना कितना चाहिए 1180 रुपये होना चाहिए। तो 100% क्या है, यानी ये इसका कितना परसेंट है, यानी वह टोटल खर्च का कितना खर्च करना चाह रहा है, लगभग 95% खर्च करना चाह रहा है। ये सॉल्व करोगे तो 94.91 समथिंग आएगा, यानी उसको हम लोग 95% खर्च करना चाह रहा है वो। यानी वह अपनी खपत में क्या करे 5% की कमी कर देगा। यानी यहाँ आपका जैसे भले ही उसकी कीमत 18% बढ़ रही है, लेकिन वह केवल 12% अपने खर्च को बढ़ाना चाहता है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसकी जो खर्च है वो क्या करेगा वह, जैसे आप लोग अगर करेंगे, जैसे वह 1120 हम लोगों को करता है तो वह यहाँ 9.5 किलो करीब खर्च कर देगा। कहने का मतलब है भाई 5% की कमी कर देगा। तो 5% की कमी करें अपनी उसमें खर्च में, तो उसका जो खर्च है वो केवल 12% बढ़ेगा, 18% नहीं बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर वह उतना जितना खर्च करता था उतना ही अपना होता है। तो महंगाई बढ़ने पे यही होता है कि कोई भी परिवार कोई अगर इतना खर्च कर रहा होता है, महंगाई बढ़ती है तो अपने खर्चों को वो लोग क्या करते हैं, कम करते हैं, है ना। इसी से लाइफ में संतुलन बनता है। क्लियर है इतना। अब इसी टाइप से एक और देखते हैं जो हम लोग पिछला क्वेश्चन करे थे कि ए का भार बी के भार से 20% अधिक है और जिसका भार सी के भार से 30% है, तो ए का भार सी के भार से कितने प्रतिशत अधिक है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस आपको याद रखना है किसके जैसा किसके जैसा।
इसके पहले हम लोग जो क्वेश्चन कर चुके हैं, देखिए ये वाला क्वेश्चन देखेंगे आप और बिल्कुल सेम आप ये वाला क्वेश्चन देखेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा कि बिल्कुल एक जैसा क्वेश्चन है। देखिए तीसरी संख्या की तुलना में दो संख्या 40% 80% कम है और इसको देख लीजिए बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। तो इसको सॉल्व आप लोग करिएगा, इसका आंसर आप लोग निकालिएगा। ठीक है, तो ये परसेंटेज का आपका 6th चैप्टर रहा जो अपन लोग यहाँ पर देख चुके हैं। इसके पहले भी देखिए मैं आपको ये सारे क्वेश्चन अपन लोग सॉल्व कर चुके हैं, जो मैं आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहे हैं। ये इसके पहले के सब क्लासेस में हम लोग सारे चैप्टर्स को पढ़ चुके हैं। तो इनको समझने के लिए आप लोग अच्छी तरीके से देख लीजिए इसके पहले के सारे लेक्चर। ठीक है, तो पूरा अच्छे तरीके से समझिए आप, और सारा मैथ समझने के लिए आप लोग जुड़े रहिए हमसे। जैसे परसेंटेज आपको ये पूरा लगभग आपका एक लेक्चर और लूँगा मैं, इसमें आपका परसेंटेज लगभग कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे, तो प्रैक्टिस में भी बहुत सारे क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जुड़े रहिए हमसे। पर करंट अफेयर्स को भी देखिए, जीके भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसको भी आप लोग देखिए। ठीक है, जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।